Hi, I am Nirmal and welcome back on DMaths. Today we will solve these two problems, which is a very good problem, and let's solve it quietly. And I hope you all try to understand my solution. So let's go to solve it. We'll solve these two integration on DMaths, and here you can see these curly brackets are represents fractional part function, and in the bracket this is a trigonometric function. Okay, so here जैसा ग्राफ है ये ऑक्सीलेट होता है जीरो और 1/n के बीच में ये ऑक्सीलेट करता है. Okay, let's say write it properly. So this graph is oscillate between 0 and 1/n. Okay, with jumps at x equals to cot inverse of n. ये कब होगी जब x जो है वो लेस देन है पाई बाई 4 के. एंड यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें इसका थोड़ा कर्व भी देखने को मिलेगा, ये वाला. ओके, ये कर्व भी पाथ यहाँ पे है. ओके, एंड सेकंड कंडीशन इज व्हेन सेकंड कंडीशन है व्हेन x जो है वो बिलोंग करता है पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में. ओके, तो जो कॉट x जो होगा वो क्या होगा, तो जो कॉट x होता है कॉट x ये बिलोंग करता है 0 टू 1 में. ओके, सो कॉट जो इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कॉट x जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये निकलेगा क्या, कॉट x बन के. ओके, एंड देन द फंक्शन जो होगा f ऑफ x ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. ओके, सो हमें ये पता चल गया कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. एंड ये है ये फंक्शन, ये क्या है, ये है f ऑफ x. सो लेट्स से alpha equals to let's say alpha equals to cot x. okay, so d alpha जो आएगा वो आएगा माइनस cosic स्क्वायर x एंड dx. सो हमें dx जो मिल जाता है वो क्या मिलेगा, माइनस d alpha अपॉन 1 प्लस alpha स्क्वायर. ओके, एज फॉर द लिमिट्स फॉर द इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, when limit is 0 then alpha tends to infinity, and when the limit is pi by 2 then alpha equals to 0. okay, so now the function is not the function, so now the integration is I1 is infinity, जिसकी लिमिट हो जाएगी वो infinity to 0 हो जाएगी. एंड यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ alpha by alpha, एंड ये मिलता है माइनस डी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, ओके, नाउ डू दिस 0 टू इंफिनिटी एंड देन अल्फा, यहाँ पे मिल जाता है अल्फा एंड यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड ये डी अल्फा. ओके, नाउ यूज द डेफिनेशन. नाउ वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट व्हिच इज अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ let's say fraction part of u ये होता है u minus greatest integer function of u. तो ये हमारी होती है एक जनरल आइडेंटिटी. सो द इंटीग्रेशन विल बिकम 0 to infinity alpha minus greatest integer function of alpha upon alpha 1 plus alpha square, यहाँ पे d alpha. well तो ये मिल जाता है now separate it 0 to infinity 1 by 1 plus alpha square d alpha minus, and this will get the summation part n equals to 0 to infinity. okay, and the integration of n to n plus 1, and this is alpha 1 plus alpha square and then alpha and then d alpha. okay, now let's say इस वाले इंटीग्रेशन को कह सकते हैं i dash, एंड इस वाले इंटीग्रेशन कहते हैं i डबल डैश. ओके, एंड ये वाला इंटीग्रेशन तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन ये पूरा i ही है. सो i डैश जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड डी अल्फा जो होता है ये मिलता है हमें 1 अपॉन x स्क्वायर होता है tan इन 1 अपॉन x इनवर्स x होता है ना, x अपॉन ये रहता है अल्फा एंड यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिमिट्स. व्हेन वी पुट दीस लिमिट्स विल गेट pi over 2, एंड लेट्स से नाउ लाइक दिस u and then so let's say ये अल्फा है, तो अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा
n से n plus 1 जाती है इसकी कंप्लीट्स. Now going on, I double dash. Let's say since हम कहते हैं as summation and or integration of n to n plus 1 with n equals to 1 से infinity आ जाता है, and then n upon alpha 1 plus alpha square and यहाँ पे आ जाता है d alpha. Okay, now solve it properly. n को तुम बात कर सकते हैं n to 1 से infinity and यहाँ पे n to n plus 1 यहाँ पे मैं अगर 1 by alpha minus alpha upon 1 plus alpha square यहाँ पे d alpha. So it will be n equals to 1 to n and यहाँ पे n आ जाता है. Now when we solve this part, this will be too easy. So it will get ln alpha minus half of ln 1 plus alpha square and is equal to limit to be moving n say n plus 1. Now put this limit and s will be the summation of n to ln alpha upon under root of 1 plus alpha square and here हमारे पास n से n plus 1 यहाँ पे n equals to 1 to infinity. Let's say fx नहीं f of n मान सकते हैं, f of n equals to है ln और n upon 1 plus n square. Then the sum is, the summation हो जाएगा s equals to summation n and f of n plus 1 minus f of n, यहाँ पे रहता है n equals to 1 to infinity ये वाला पार्ट. So this is a, तो ये क्या होती है, एक टेलीस्कोपिक सीरीज होती है and the partial sum of the series is Sn. Okay, so Sn जो हो जाता है Sn equals to 1 and you put this n equals to 1 and equals to 2, it will be f of 2 minus f of 1, okay, plus 2 and यहाँ पे रहता है f of 3 minus f of 2 and so on. यहाँ पे कितना रहता है n, यहाँ पे रहता है f of n plus 1 minus f of n. Okay, so let's solve it properly. So minus, it will be minus f of 1 minus f of 2 and minus f of n plus n of f of n plus 1. Okay, now let's say so now the series is, when we common this n minus 1, so the series is n equals to 1 to, let's say, capital N, and it will be f of n. Okay, f of n plus n times f of n plus 1. Okay, now as we can say n tends to infinity, so the term n f of n plus 1 will be क्या हो जाएगा, n by 2 ln and n plus 1 का whole square by 1 plus n plus 1 का whole square, and it will approximate equals to n by 2 ln 1 minus 1 by n square. And when you put n tends to infinity, this will be infinity when n tends to infinity जाएगा, so this will gets to 0. Okay, then the finally infinity sum becomes s equals to minus summation ln n upon under root of 1 plus n square, यहाँ पे रहता है n equals to 1 to infinity. So summation n equals to 1 to infinity, and this will be reversed, n square plus 1 by n. Now the function will be 1 by 2 summation 1 plus 1 by n square, n equals to 1 to infinity, and here is हमारे पास s. Now we will use the Euler product formula for the Euler formula for the hyperbolic
product of n equals to 1 से infinity 1 plus z square by n square. Okay, ये आता है. Now we find it as for z equals to 1. So s will be 1 by 2 ln, and in this n equals to 1 to infinity 1 plus 1 upon n square. Now the s will be 1 by 2 ln sine h pi over pi. ओके, तो पहला भी निकल गया है. एंड फर्स्ट वाला था हमारे पास क्या, पाई बाई 2. नाउ एंड दिस इज द आई. नाउ so the final answer is I equals to I1 plus I2. Okay, तो क्योंकि I2 है वो f के बराबर है. Now this will be pi over 2 plus half of ln sin h pi, hyperbolic of sin pi over pi. This will be the answer of our question. Now going on. This is the good question, not good, is the best question from the previous one. So here we have integration, which is 0 to pi by 2, and this is a function called fractional part function of cot x, and इसका हमें integration निकालना है. Okay, so and this is the graph of this function. इस वाले फंक्शन का एक ग्राफ है. ये हमारे पास फंक्शन है. ओके, इस फंक्शन का भी ग्राफ दे रखा है, एंड एरिया ये हुआ. सो द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट शोज अ सॉ टूथ. ये जो है इसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, सॉ टूथ पैटर्न बिटवीन 0 टू पाई बाई 2. ये रहा 0 एंड ये रहा विद अ वर्टिकल at points where cot x is an integer. Okay, now going on with solving, and this will be the best. So this is the best solving and scaling your skills. So cot x maps 0 to pi by 2 onto 0 to infinity के बीच में. Okay, let u equals to, ये मेरे let u equals to cot x. So जो हमारे पास dx निकल के आ जाता है वो आता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे डी. वैसे आप सॉल्विंग पे फोकस करते हैं, एंड जहाँ मुझे बताना तो मैं बता दूँगा. Now the हमें लिमिट्स मिल जाती हैं, एंड now the integration becomes infinity to 0, and ये fractional part यहाँ पे आता है माइनस डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. दिस विल बी दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हमें तोड़ना है तो हम ऐसे करते हैं यू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर एंड यू. Now I'll split the integral into the intervals. When u is n plus 1 to n होता है for n greater than equals to 0 के लिए. Okay, now the integration is n से n plus 1 and then summation n equals to 0 to infinity. यहाँ पे आता है u minus n upon 1 plus u square, and यहाँ पे du. Okay, so the integration will be summation u upon 1 plus u square du minus and integration of n से n plus 1 upon 1 plus u square यहाँ पे du हो जाता है. Okay, यहाँ पे था n equals to 0 to infinity. Now evaluate the integral for the finite upper limit, let's say n. Okay, so it will be 0 to n
अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू जो हो जाएगा हाफ ऑफ एल एन 1 प्लस एन स्क्वायर. Okay, and the next part summation n equals to 0 to n minus 1 हो जाएगा n, and then integration of n to n plus 1 1 upon 1 plus u square du जो हो जाता है हो जाएगा summation n equals to 0 to n minus 1 n यहाँ पे आ जाता है tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. ओके, सो एस एन जो आ जाता है वो होता है समेशन ऑफ एन अलग से माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 2 एंड यहाँ पे माइनस करते करते माइनस टेन इनवर्स एन माइनस 1 plus n minus 1 then so Sn will be n minus 1 tan inverse n minus tan inverse let's say k now that k equals to 1 to n minus 1. Okay, not taking the limit n tends to infinity, so the I will be limit n tends to infinity, and there will be half of ln 1 plus n square minus n minus 1 and plus summation equals to 1 to n minus 1 tan inverse. Okay, and now it will be a part of it. So here the n tends to infinity, and here will be ln n minus n minus 1 pi over 2 plus summation of pi by 2 minus tan inverse 1 by k equals to 1 to n minus 1. So here will be our limit n tends to infinity ln minus summation tan inverse 1 by k and k equals to 1 to n minus 1 plus 1. Now finally use the relation of gamma function, which is tan inverse 1 by k equals to imaginary part of ln k plus I minus ln k. ये होता है किसी गामा फंक्शन के लिए रिलेशन होता है. सो that's it. So limit n tends to infinity और ln n minus summation tan inverse 1 by k जो होगा यहाँ पे k equals to 1 to n. So the argument will be, this will be argument of gamma function of 1 plus iota. ये किसके लिए, ये इसके लिए. So the answer is I equals to 1 plus argument of a 1 plus iota. So this is the final answer of the second question, second integration. So I hope you enjoy my videos, and
solve that kind of questions by yourself. So I hope you also like and subscribe my channel for more videos. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।